ध्यान समाध इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। ये 13वां भाग आपके सामने प्रस्तुत है। इसके पहले 12 विभिन्न भागों में आपने इस चर्चा को सुना और बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आप सभी रामस्नेही भाई बहनों से मिला और भी दूसरे पंथियों से मिला। तो आइए 12वें भाग की आखिरी साखी को दोबारा फिर से चर्चा में यहाँ ले, क्योंकि ये कड़ी बराबर जुड़ी रहे कि सुरग लोक हम देखियो दगाबाज सब होया, सब घाटा सुख राम के बोह विद बांध्यो जोया। महाराज फरमारे कि मैंने सुरग लोक का सब अनुभव कर लिया। सुरग लोक हम देखियो दगाबाज सब होए। वहाँ सभी दगा फटका करने वाले हैं, रोकने वाले हैं, आगे अमरलोक की यात्रा नहीं करने देते। सब घाटा सुखराम के बोबिद बांध्या जोए। तो काल महाराज ने ये सारे घाटों को विधि से तरह तरह से बहुत जबरदस्त बांध के रखे हैं कि हम वहीं रुक जाए, 3 लोक में ही रहे। ये सब काल का चक्कर है और ये सारे देवी देवता, ये सारी पुरिया, स्वर्ग, ये सब काल के दायरे में है। तो उनको जो काम दिया है वो काम वो कर रहे हैं और उनका रोकना स्वाभाविक है। यहाँ तक हमने चर्चा सुनी। अब 13वां भाग प्रारंभ हो रहा है कि जन कुरो के बीच में चढ़नन देवे ठोड़, सुरग लोक सुख राम के दे नित पाछो मोड़। जनकुरों के बीच में। तो जी हाँ मेरे प्यारे रामस्नेही भाई बहनों, अगर आप इस अनुभव से नहीं गुजरे हो तो संभाल लेना, क्योंकि जो पीछम के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी से जिनकी चेतना ऊपर बढ़ रही है उनको ये भली भांति एहसास होता है। और ये सब स्वर्ग लोग मन के अंदर विचारों का ही रोग है, मन की ही वृत्तियाँ ये देवलोक का काम करती है। तो मन के अंदर कई प्रकार की वृत्तियाँ है जो ध्यान से रोक देती है। और वहाँ कोई देवी देवता नहीं, वहाँ कोई पुरिया नहीं, ये समझने की बात है। तो सारा खेल ये मन ही काल है, मन के अंदर ही ये सब 3 लोक है। मन ने ही जगत की उत्पत्ति करी है। तो जन कुरो के बीच में कौन रोक रही है? मन की वृत्तियां। चढ़नन देवे ठोड़, ऐसी कोई परिस्थितियां लाकर खड़ी करती है कि हमारी ये चेतना, हमारी प्राण शक्ति ऊपर ना चढ़े और वो चढ़ने से रोक देती है। सुरग लोक सुख राम के दे नित पाछो मोड़, हमेशा हमें पीछे ढकेल देती है, ऊपर चढ़ने नहीं देती। ऐसे में सावधान रहना चाहिए, भजन को, सुमिरन को नहीं छोड़ना चाहिए। बीच बीच में गुरु महाराज को प्रार्थना करनी चाहिए। करुणा और भजन सुमिरन यही उपाय है।
घणा घणी जो बल करू यूं यूं लिव संगले सुरग लोक सुख राम के तू ही जानन देह घणा घणी को बल करूं घणा घणी बहुत ज़्यादा ताकत लगाता हूँ बल लगाता हूँ। अब ताकत और बल क्या, भजन सुमिरन ही हमारी ताकत है, वही हमारा बल है। तो बहुत जोरदार यहाँ पे भजन करने पर भी कि घणा घणी को बल करूं यूं यूं लिव संग ले। जैसे जैसे भजन में लिव लगाता हूँ, लिव लगाने की कोशिश वहाँ साधक जब करता है, सुरग लोक सुख राम के तू ही जानन देह। इतना सब करने पर भी स्वर्ग लोक में ये देवता अपना पराक्रम दिखाई देते हैं, रोक ही लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ इतनी तकलीफ होती है, मन की विभिन्न वृत्तियाँ हमको आगे बढ़ने नहीं देती है। तो गुरु महाराज को प्रार्थना करना है। और लीव लगने के बाद भी लीव अगर छूट रही है फिर भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, दोबारा भजन में लीव लगाओ और यही वहाँ उपाय है। तो ये अनुभव हर पश्चिम मार्ग के ध्यानी को, राजयोग की भक्ति करने वाले को, जो हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज के भेद से भजन कर रहे हैं, उनके साथ ये आना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जगह जगह वो 12 स्थान पर ध्यान लगा के निकल गए, इतना आसान ये मार्ग नहीं है। के परतम पाड़े अवसकर तीन में फेरन सार देवलोक सुख राम के हम द्यो क्यों जो जार के परतम पाड़े अवसकर निश्चय नीचे गिरा देते हैं। इतना करड़ा, इतना जबरदस्त ध्यान करने पर भी देवलोक में ये देवता अपना प्रभाव दिखा ही देती है। यानी सबको कम से कम एक बार तो गिरना ही गिरना है नीचे। के परतम पाड़े अवसकर तीन में फेरन सार। कोई फेर फार नहीं, कोई फर्क नहीं, ये तो होना ही है और होता ही है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम शूरवीर है। हमारे ऊपर सदगुरु सुखराम जी महाराज की अपार कृपा है। देवलोक सुख राम के हम देखो जो जार। महाराज फरमा रहे कि मैंने देवलोक में जाके देखा, वहाँ ऐसी स्थिति होती ही है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, शूरवीरता से भजन करके आगे बढ़ते बढ़ते जाना है। सूरग एकी सो देखिया सब किया विद रीत सुखिया गेले बीच में दुख सुख आसी जीत। यहाँ खुलासा हो रहा है कि सूरग एकी सो
देखिया, मैंने देखा 21 स्वर्ग में पार करके 21 स्वर्गों को मैंने देख लिया कि सबकी आबिद होए। सभी लोक में यही होता है। क्या होता है? सुखिया गेले बीच में, दुख सुख आसी चित, चित्त में। यानी अब स्वर्गलोक कहाँ है? हमारे चित्त में। देवी देवता कहाँ तकलीफ दे रही है? हमारे चित्त में, हमारे मन में। ये कोई बाहर नहीं है। ये सब भजन जब करते हैं तब पता चलता है। चित्त में 2 प्रकार की वृत्तियां हैं, एक संसार से बाहर जाने की, एक संसार में रहने की। तो अब संसार में बाहर जाने की वृत्ति हमारी बढ़ रही है तो दूसरी वृत्ति अपना पूरा प्रभाव वहाँ दिखा देती है और चित्त में सुख दुख का एहसास होते रहता है। कभी सुख के कारण हम भजन सुमिरन से हट जाते हैं, कभी दुख के कारण हम भजन सुमिरन से हट जाते हैं। और यही वो देवता चाहते हैं, यही हमारा चित्त चाहता है, क्योंकि चित्त संसार से संलग्न है। तो ये बीच में होना ही है। सभी पुरियों में या 21 स्वर्गों में यही अनुभव आता है। उस रास्ते में जब बीच रास्ते से हम आगे ऊपर बढ़ते हैं, यानी हमारी प्राण चेतना को ऊपर बढ़ाते हैं, तो दुख और सुख इस चित्त में आते हैं। तो दुख सुख से घबराना नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि दुख सुख माय रखो मन ये की, दूजो न पावे मेरे रामा, दूजो न पावे। जूं यो भगत करेगा तेरी, यूं यो भगत करेगा तेरी, 8 पहर घरणावे। दुख सुख तो आते ही रहते हैं। ये तो लगाई है कर्म के कारण। कर्म के कारण आने वाला दुख सुख वो तो हम प्रारब्ध के वश भुगत ही रहे हैं और संचित को तो काट ही रहे हैं। मगर बीच में चित्त में ऐसे अनेक प्रकार के ये विचार आते हैं। ये विचारों का मूल कारण चित्त ही है। मन के द्वारा वो प्रकट होते हैं। तो सुखिया गेले बीच में, दुख सुख आसी चित। दुख सुख से घबराना नहीं है, चित्त को स्थिर रखना है और सुख दुख में एक समान मान के भजन भक्ति में आगे बढ़ना है और भजन सुमिरन में गाड़े रहना है। तो पुरिया सबे सुमेरु में, ईण ऊण यारो होय। सुखिया ईंडो ढेल को, चोपड़ पासो जोया। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात महाराज समझा रहे हैं कि पुरिया सबे सुमेरु में, ईण ऊणियारो होय। सुमेर पर्वत में देवलोक की पुरिया इस तरह है, उनकी रचना इस तरह की गई है कि सुखिया ईंडो ढेल के,
मट्टी के ढेले जैसी, यानी बहुत मजबूत है ऐसी बात नहीं है। जो शूरवीर साधक है उसके लिए ये मिट्टी का ढेला ही है। सुखिया एंडो ढेल को चौपड़ पासो जोया। चौपड़ का पासा चौसर के पासे के जैसा है, यानी अगर डरता है, खेलता नहीं है तो हारना निश्चित है। चौपड़ पे फांसे में जो निर्भयता से खेलता है उसकी जीत पक्की है। तो ये चौपड़ के पासे जैसा ही ये ध्यान सुमिरन का खेल है। तो जो निर्भयता से सुमिरन करेगा, अपना ध्यान निरंतर करेगा, उसमें कच्चापना नहीं लाएगा, तो उनके लिए ये सभी पुरिया मिट्टी के ढेले जैसी है। यानी मिट्टी को ढेले को मिटने में क्या देर। अगर डर से भजन सुमिरन छोड़ दे तो वो तो अटकाती है। तो सुखिया एंडो ढेल को चौपड़ पासो जोया। निर्भयता से अगर भजन करेंगे तो ये पुरिया मिट्टी के ढेले जैसी है, अपने आप फूट जाएगी और आप आगे निकल जाओगे। मगर खेलना सही तरीके से होगा। खेलना यानी भजन सुमिरन करना। चौपड़ के पाठ में निर्भयता से खेलो। चौपड़ पे पाठ में रहते हैं 84 प्रकार के उनके घर रहते हैं, और 84 को पार करके जाना पड़ता है। 8 8 8 तो इस प्रकार से निर्भयता से भजन करके आगे बढ़ना है। कि सोले बड़ा विमान है, 3 में 8 बखान। जन सुखिया ए देवता, फिरे सकल जुग आन। महाराज बता रहे हैं कि ये देवता कैसे भ्रमण करते हैं, कैसे बीच में आ जाते हैं। तो उनके पास विमान है। 16 प्रकार के देवता बताए हैं और 16 प्रकार के उनके विमान हैं, और ये सब हमारे शरीर में है। ऐसे तो कई प्रकार के देवी देवता है, छोटे बड़े वाहन उन सबके हैं। मगर यहाँ बात हो रही है कि 16 बड़े विमान हैं, 3 में 8 बखान। अब ये विमान क्या है? ये विमान है हाथ, पांव, अंगूठा, आंखें, कंधा, श्वास और नाक, ये सब मुख, ये सब उनके विमान हैं। यानी ये इंद्रिय द्वारा ये देवता वहाँ ध्यान सुमिरन के पास हमारे पास आ ही जाते हैं। शरीर के जो इंद्रिया है, ये इंद्रिया ही ये देवलोक की विमान है, और ये बहुत बड़े हैं। और इंद्रिया के द्वारा हमारी मन की वृत्ति, हमारी सुरती बाहर चली जाती है, तो उनको आने में देर नहीं लगती है, तुरंत चले आते हैं। उनके पास ये बड़े बड़े विमान हैं कि 16 बड़ा विमान है, 3 में
आठ बखान। आठ तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ये 7 छेद और ये हमारा शरीर भी कमजोरी आ जाती है, हिलने डुलने लगता है। इसका मतलब वहाँ वो देवता आ गई अपना विमान लेके। और ये बाकी जो है आंखें है, कान है, नाक है, ये 7 छेद है। 7 छेद में ये चेतना तुरंत बाहर भागने की कोशिश करती है। इसका मतलब देवता आ गए बड़े बड़े अपना विमान लेके। तो कहने का मतलब महाराज का ये है कि बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं। हम ध्यान में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े कि वहाँ वो आके पहुँच गए और हमको हटाने की, आगे न बढ़ने देने की वो कोशिश करते हैं। तो 16 बड़े विमान है, 3 में 8 बखान। 8 कौन? ये 7 और ये पूरा शरीर। ये बहुत जल्दी शरीर में ये थरथराहट होने लगती है। कहने का मतलब शरीर में कोई दर्द होने लगता है। तो ये विमान लेके वो देवता वहाँ आ गई और ये इंद्रियां बाहर भटकने की कोशिश करती है। तो ये भी एक तरह से विमान ही लेके वो आए। जन सुखी आए देवता, फिरे सकल जुग आण। सारा संसार ये शरीर में है, 3 लोक के शरीर में। तो ये देवता यानी चित्त की वृत्तियां इन इंद्रियों के द्वारा हमेशा घूमती रहती है। यानी कान पर विजय प्राप्त कर लिया तो आँख में आ जाएगी, आँख में आ जाएगी तो उस पर विजय किया तो नाक पे बैठ जाएंगे। वो सब इंद्रियां आपने स्थिर कर लिया तो शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होगा। तो इसका मतलब ये देवता बड़े ताकतवर है, कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। इनसे सावधान रहना है, भजन सुमिरन को बराबर निरंतर करते रहना है, डरने की आवश्यकता नहीं है। के पुरिया सबे सुमेरु में, हम सब देखी जाय। जन सुखिया जुग में फिरे, सबे विमाना माय। कि पुरिया सबे सुमेरु में, मेरु पर्वत में इन देवता की पुरिया है। और महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने सब इन देवता का सारा खेल देख लिया। हम सब देखी जाय। जन सुखिया जुग में फिरे, सबे विमाना माय। इन सब देवता के लिए एक ही शक्ति काम कर रही है और वो है काल की शक्ति। और काल की पहुंच 10वें द्वार तक है। तो पूरा ये शरीर ही जगत है और उनके पास इतनी शक्तिशाली पावरफुल विमान है कि वो तुरंत कहीं भी आ जा सकते हैं। कान आवाज के साथ बाहर जा सकता है, आंखें देखने की आदि है तो जल्दी भजन खोलना चाहते हैं। और इसी प्रकार रसना है, रसना और ये हमारे और भी कई इंद्रियां है। ये सब जब अपनी अपनी भोग मांगने लगती है तो समझ लेना कि देवता आ गए विमान से और हमको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो भजन सुमिरन यहाँ
निरंतर करना है, निर्भयता से करना है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो सब होता ही है। जन सुखिया जुग में फिरे, सबे विमाना माय। ये तो उनका राजी है, वो तो आएंगे और हमको उनके रास्ते आगे ऊपर ऊपर बढ़ते जाना है। हमारा देश है 10वें द्वार के बाहर और 10वें द्वार तक काल का शासन है। तो ये सब तो झमेला होता ही रहेगा कि ब्रह्मा इंद्र महेश का भीषण सगत शिव सूर, इनका बड़ा विवान है प्रीतम का वो नूर। अब वो सृष्टिकर्ता परमात्मा के बड़े प्यारे नज़दीक के ये देवता है। ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, शिव जी है, इंद्र है, वो तो देवता का राजा ही है, शक्ति है, शिव है और सूर्य है। अब ये तो बहुत ताकतवर देवता है कि ब्रह्मा इंद्र महेश का भीषण सगत शिव सूर, इनका बड़ा विमान है प्रीतम का वो नूर। नूर यानी खास, खासम खास, उस सृष्टिकर्ता परमात्मा के, उस पार ब्रह्म परमात्मा के ये सब खासम खास है। तो ये जो बड़े देवता है और बड़े देवता के विमान भी बहुत बड़े हैं। महाराज ने पहले साखी में बताया था कि 16 बड़े विमान हैं, 3 में 8 बकाड़। तो 8 ये है, ब्रह्मा इंद्र महेश भीषण शक्ति शिवसुर यानी सूर्य चंद्र। अब चंद्र इसमें नहीं है तो चंद्र को उसमें जोड़ दो, यानी 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो बड़े हैं। और शक्ति इनसे भी बड़ी है, 4 ये हुए। 5वां इंद्र, ये भी देवता का देवता है। और फिर शिव 6वां, जो शिव शक्ति के साथ है, उत्पत्ति का कारण है। और 8वां और 7वां चंद्र और सूर्य। तो ये 8 बड़े देवता है और इनके विमान है ये इंद्रिया। अब सबकी इंद्रिया इस शरीर में ही है। आगे बात आएगी कि काम देव गणपत रे, गौर सरस्वती होया, सब देवत सुख राम के, बिना विवान न कोया। अब ये 8 तो प्रमुख हो गए और 16 बड़े देवता में और बाकी 8 है। उनके बारे में महाराज फरमा रहे हैं कि कामदेव गणपत रे, काम देवता भगवान गणेश जी, गवर सरस्वती होय, गवर्ना माता पार्वती और सरस्वती माता, सब देवत सुख राम के, बिना विमान न कोय। सब देवता के विमान है और कोई बिना विमान का नहीं है, यानी सबका अस्तित्व शरीर में है। और वो अपना ताकत, अपना अस्तित्व बीच बीच में हमें बता ही देते हैं, क्योंकि सब बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं और उनका स्थान भी शरीर में ही है। तो वो सब अपने अपने विमान से आके अपना बल
दिखाई देते हैं। कामदेव गणपत रे गवर सरस्वती होय, सब देवत सुखराम कहे बिना विमान न कोय। अब इन्हीं शब्दों के साथ इस 13वें भाग को यहीं पर हम विराम देते हैं। आगे 14वां भाग प्रारंभ होने जा रहा है। राम राम सा।